हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो कि चैप्टर 2 है बायो का। इफ वी टॉक अबाउट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो उसके लिए क्या होता है, कोऑर्डिनेट का मतलब हमारे जो डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स होते हैं आपके, वो एक साथ काम करते हैं पर्टिकुलर चेंजेस की तरफ। जो एनवायरमेंटल चेंजेस प्रिवेल करते हैं उसके साथ कोऑप अप करते हैं, वो होता है आपको कोऑर्डिनेट करना। इफ वी टॉक अबाउट चेंजेस, तो जितने भी चेंजेस होते हैं एनवायरमेंट में उसके तरफ ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं और रिएक्ट करते हैं। उन्हीं चेंजेस को हम बोलते हैं स्टिमुलाई। स्टिमुलाई कुछ भी हो सकता है आपका, लाइट, हीट, स्मेल, टेस्ट, टच, पेन, फेयर, वाटर, फोर्स एंड ग्रेविटी। लाइक फॉर एग्जांपल, इफ वी टॉक अबाउट फेयर, हम लोगों को डर लगता है जब आप किसी डॉग को देखते हो, तब आप क्या करते हो, भागना स्टार्ट कर देते हो। तो इन दैट केस स्टिमुलाई होता है आपका फेयर, और आप कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हो, भाग कर। इन द सेम वे, अगर आपने कोई हॉट प्लेट टच करने वाले होते हो तो क्या करते हो, हॉट प्लेट को टच करते तुरंत हाथ हटा लेते हो। तो उस टाइम जो स्टिमुलस है आपका, वो क्या होता है, उस टाइम आपका स्टिमुलस है हॉट प्लेट, और आप रिएक्ट कैसे कर रहे हो, अपने हाथ को हटाकर। एंड द सेम वे, अगर आप बाहर निकल रहे हो और बहुत ज्यादा तेज धूप है, तो आपकी आंखों पे सीधे जब ब्राइट लाइट जाती है तो आपकी आंखें बंद हो जाती हैं। तो उसमें क्या होता है, आप कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हो, बाय क्लोजिंग योर आईज एंड द स्टिमुलस इज ब्राइट लाइट। अगर हम बात करें रिस्पॉन्ड की, तो जितने भी एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं वो सब रिस्पॉन्ड करते हैं एक पर्टिकुलर स्टिमुलाई की तरफ। लेकिन प्लांट और एनिमल्स दोनों का ही तरीका डिफरेंट होता है, बिकॉज एनिमल्स हैव नर्वस सिस्टम बट प्लांट्स डू नॉट हैव नर्वस सिस्टम। एनिमल्स इजीली मूव भी कर सकते हैं बट प्लांट कांट मूव, दे जस्ट मूव देयर और जस्ट मूव देयर बॉडी पार्ट्स। बट ये खुद से मूव नहीं कर सकते हैं, सिर्फ ये अपने बॉडी पार्ट्स का ही मूवमेंट शो कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जो प्लांट्स होते हैं, लाइक सनफ्लावर जो प्लांट होता है वो क्या करता है, लाइट की तरफ बैंडिंग शो करता है, लेकिन एनिमल्स जो है वो बैंडिंग शो नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम अमीबा की बात करें एनिमल्स में, तो अमीबा क्या करता है आपका, अमीबा जो होता है वो फूड वैक्यूल की तरफ या फूड की तरफ मूव करना शुरू कर देता है, जिससे कि वो फूड को कैप्चर कर सके। लेकिन एनिमल्स मूव नहीं कर पाते हैं, दे जस्ट बैंड देयर बॉडी पार्ट्स व्हेनेवर दे नीड। सो फ्रॉम द आवर डिस्कशन वी कंक्लूड दैट कोऑर्डिनेशन क्या होता है आपका, जो वर्किंग होती है आपकी डिफरेंट ऑर्गन्स की साथ में, ऑर्गेनिज्म के जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं जो साथ में वर्क करते हैं एक सिस्टमेटिक मैनर में, जिससे एक प्रॉपर रिस्पॉन्स वो प्रोवाइड कर सके स्टिमुलस की तरफ, वही आपका कहलाता है कोऑर्डिनेशन। मतलब जो प्रॉपर वर्किंग हो रही है आपकी, सारे ऑर्गन्स जो मिलकर वर्क कर रहे हैं सिस्टमैटिक मैनर में, जिससे एक प्रॉपर रिस्पॉन्स वो दे सके स्टिमुलस को, दैट इज टर्म्ड एज कोऑर्डिनेशन। नाउ वी स्टार्ट विथ कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। Now, coordination in plants. If we talk about coordination in plants, तो हमने पढ़ा था कि plants भी आपका क्या करता है, रिस्पॉन्ड देता है टूवर्ड्स अ पर्टिकुलर एनवायरमेंटल चेंजेस। लेकिन जो प्लांट्स में रिस्पॉन्ड होता है आपका, प्लांट जो है वो रिस्पॉन्ड करता है एक लिमिटेड वे में। ये जो होता है आपका स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करेगा इन अ लिमिटेड वे। जो प्लांट होता है उसके पास ना तो नर्वस सिस्टम होता, ना ही सेंस ऑर्गन्स होते। दैट्स वाई इनका जो रिस्पॉन्ड होता है आपका एक लिमिटेड वे में होता है। इनके पास ना कोई सेंस ऑर्गन है, ना कोई नर्वस सिस्टम है, लेकिन ये फिर भी चीज़ों को सेंस करते हैं। वो सेंस करते हैं और उसके बाद जो पर्टिकुलर स्टिमुलस है उसको रिस्पॉन्ड भी करते हैं। ये जो रिस्पॉन्ड होता है आपका, वो किसकी वजह से होता है, बाय द एक्शन ऑफ हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स की वजह से ही वो जो है आपका स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड कर पाते हैं। तो जो प्लांट का बिहेवियर होता है आपका किसी भी एनवायरमेंटल चेंजेस के अगेंस्ट में, वो हॉर्मोन्स की हेल्प से होता है। हॉर्मोन्स ही होते हैं जो प्लांट को हेल्प करते हैं, जिससे प्लांट जो है इजीली जो स्टिमुलस है उसको रिस्पॉन्ड कर सके। इफ वी टॉक अबाउट हॉर्मोन्स, तो ये हॉर्मोन्स कैसे एक्ट करते हैं, हॉर्मोन्स जो होते हैं आपके वो अफेक्ट कर देते हैं प्लांट की ग्रोथ को, अफेक्ट कर देते हैं प्लांट की ग्रोथ को, जिससे क्या होता है आपका, जो ग्रोथ अफेक्ट हुई तो उसके बाद जो प्लांट है वो अपने मूवमेंट शो करता है पर्टिकुलर पार्ट्स का, मूवमेंट ऑफ पार्ट्स, प्लांट पार्ट्स का मूवमेंट शो करता है, और उसके वजह से ही वो रिस्पॉन्ड कर पाता है। मतलब क्या है आपका, हॉर्मोन्स ने क्या किया, प्लांट की ग्रोथ को अफेक्ट कर दिया, और जब अफेक्ट हो गई ग्रोथ, तब जो है प्लांट पार्ट्स जो है मूव करना स्टार्ट कर दिए, जिससे हमें पता चलता है कि वो आपका पर्टिकुलर एनवायरमेंटल चेंजेस को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं या पर्टिकुलर स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं।
एनिमल्स जो होते हैं उनके पास नर्वस सिस्टम भी होता है, सेंस ऑर्गन्स भी होते हैं, तो उनका जो मूवमेंट होता है बहुत क्विकली होता है और बहुत जल्दी से होता है। लेकिन प्लांट्स का जो आपका रिस्पॉन्ड होता है वो स्लोली होता है, बिकॉज दे डू नॉट हैव नर्वस सिस्टम और सेंस ऑर्गन्स। दैट्स वाई उनका जो मूवमेंट होता है, उनका जो रिस्पॉन्ड होता है आपका, वो स्लोली होता है और एक लिमिटेड वे में होता है। और अगर हम बात करें अब हार्मोन्स की, तो हार्मोन्स को हम प्लांट हार्मोन्स या फाइटो हार्मोन्स भी बोलते हैं। तो जितने भी फंक्शंस होते हैं आपके प्लांट्स में, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के जो फंक्शंस है प्लांट्स में, इज कंट्रोल्ड बाय और परफॉर्म्ड बाय हार्मोन्स। तो जो फंक्शंस हैं आपके कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के प्लांट्स में, वो आपके परफॉर्म करे जाते हैं हार्मोन्स के थ्रू प्लांट्स के अंदर। प्लांट हार्मोन स्टडी करने से पहले दो टर्म्स हैं आपकी, एक डोमेंसी, एक ब्रेकिंग ऑफ डोमेंसी। वी टॉक अबाउट डोमेंसी, तो डोमेंसी वो स्टेज होती है आपकी, वो इनएक्टिव स्टेज होती है जब जो सीड है आपका वो कोई भी ग्रोथ शो नहीं करता, कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी शो नहीं करता। जो सीड है आपका उस टाइम क्या होता है, डोमेंट होता है। सीड को हम बोलते हैं डोमेंट सीड। जब उसके अंदर सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज क्या होती हैं आपकी, स्टॉप होती हैं, तब वो आपका कोई जर्मिनेशन की प्रोसेस शो नहीं करता है। और ये तब होता है जब कंडीशंस क्या होती हैं आपकी, फेवरेबल कंडीशंस नहीं होती हैं, कंडीशंस जो होती हैं अनफेवरेबल होती हैं। मतलब जो प्लांट है उसको पर्टिकुलर अमाउंट में वाटर, एयर एंड अदर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे जो नेसेसरी हैं उसकी ग्रोथ के लिए। इफ वी टॉक अबाउट ब्रेकिंग ऑफ डोमेंसी, ब्रेकिंग ऑफ डोमेंसी का मतलब है जब कंडीशंस फेवरेबल हो जाती हैं, मतलब जब प्लांट है उसको इनफ वाटर, एयर एंड अदर न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, उस टाइम प्लांट क्या होता है, जो सीड क्या होता है आपका, वो ग्रोथ करना स्टार्ट कर देता है, जर्मिनेट करना स्टार्ट कर देता है। उस टाइम पर हम बोलते हैं उसको कि उसकी जो डोमेंसी थी आपकी, जो डोमेंट सीड था आपका, उसकी जो डोमेंसी थी वो ब्रेकअप हो गई है और अब वो जो है ग्रो करना शुरू कर रहा है। और ब्रेकिंग ऑफ डोमेंसी में प्लांट जो है जर्मिनेट करना स्टार्ट कर देता है। आपकी दो डोमेंसी होती हैं, एक होती है सीड डोमेंसी और एक होती है बर्ड डोमेंसी। दोनों ही सेम है। बर्ड भी आपका क्या करता है, जब इनएक्टिव स्टेज में होता है तो इसकी जो ग्रोथ होती है ऑलमोस्ट स्टॉप होती है, इसके अंदर भी कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटीज नहीं होती है। लेकिन जब इसकी डोमेंसी ब्रेकअप हो जाती है तब ये जो है आपका वो प्रॉपर फ्लावर में डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्लांट हार्मोन्स के बारे में। मोस्टली आपके 5 टाइप के प्लांट हार्मोन्स हैं। आपकी बुक में 4 हैं लेकिन मैं आपको 5 बता रही हूँ। एक तो होता है आपका ऑक्सिन, एक होता है आपका जिबर्लिन, एक होता है साइटोकाइनिन, एबीए एब्सिसिक एसिड, और एक होता है इथाइलिन। इथाइलिन आपकी बुक में मेंशन नहीं है बट इथाइलिन भी होता है। इथाइलिन का मेन रोल होता है आपका जो फ्रूट्स हैं उनकी राइपनिंग में हेल्प करता है। जैसे बनाना हो गया, ये सारे फ्रूट्स की राइपनिंग में हेल्प करता है आपका इथाइलिन। नाउ प्लांट हार्मोन्स और फाइटो हार्मोन्स। इफ वी टॉक अबाउट प्लांट हार्मोन्स, प्लांट हार्मोन्स जो होते हैं वही होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। फाइटो हार्मोन्स भी हम इनको बोलते हैं। फाइटो मीन्स होता है आपका प्लांट। अगर हम बात करें तो प्लांट की जो ग्रोथ होती है उसमें मोस्टली आपकी 3 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट इज सेल डिवीजन, सेल एनलार्जमेंट एंड सेल डिफरेंशिएशन। ये तीनों स्टेज और इसके अलावा जो अदर प्रोसेसेस चल रही हैं जैसे स्टोमेटा कंट्रोल, लीफ फॉलिंग ऑफ लीव्स, ब्रेकिंग ऑफ डोमेंसी, उसके अलावा आपका फ्रूट्स राइपनिंग, और भी आपकी हैं डोमेंसी, उसके अलावा आपकी एजिंग ऑफ लीव्स, ये सारी जो प्रोसेसेस होती हैं आपकी, ये सब जो होती हैं वो किससे कंट्रोल होती हैं, हार्मोन्स के थ्रू कंट्रोल होती हैं। ये जितनी भी प्रोसेस है वो सारी आपकी हार्मोन्स के थ्रू कंट्रोल होती हैं। तो जो प्लांट हार्मोन होते हैं मोस्टली प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। जो हमने पढ़ा अभी ऑक्सिन, जिबर्लिन एंड साइटोकाइनिन, वो तीनों आपकी प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाते हैं। लेकिन जो एबीए है वो क्या करता है, प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट करता है। वो आपका ग्रोथ इनहिबिटर भी होता है। अगर हम बात करें प्लांट हार्मोन की तो हम प्लांट हार्मोन्स को प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स भी बोलते हैं, बिकॉज ये जो है आपकी प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। दैट्स वाई प्लांट हार्मोन ऑल्सो नोन एज फाइटो हार्मोन और ऑल्सो नोन एज प्लांट ग्रोथ हार्मोन।
आपके जो 3 हार्मोन्स थे ऊपर वाले, वो तीनों आपके हेल्प करते हैं प्लांट की ग्रोथ को इंक्रीज करने में, लेकिन जो ABA है वो इनहिबिटर होता है। इट मीन्स वो प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है, प्लांट की ग्रोथ को रोक देता है। नाउ फर्स्ट हार्मोन इज ऑक्सिन। इफ वी टॉक अबाउट ऑक्सिन, तो ऑक्सिन जो होता है आपका प्लांट की सेल डिफरेंशिएशन और सेल एनलार्जमेंट को प्रमोट करता है। ये जो है प्लांट को हेल्प करता है कि जो सेल एनलार्जमेंट की प्रोसेस एनलार्जमेंट में हेल्प करता है और डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है। और इसके अलावा ये फ्रूट ग्रोथ को भी प्रमोट करता है, जो फ्रूट की ग्रोथ होती है उसको भी इंक्रीज करता है। ये जो ऑक्सिन होता है आपका, वो रूट टिप एंड शूट टिप पर प्रेजेंट होता है मोस्टली। रूट टिप एंड शूट टिप पे प्रेजेंट होता है आपका ऑक्सिन। इफ वी टॉक अबाउट अदर फंक्शंस ऑफ ऑक्सिन, तो ऑक्सिन जो है आपका जो प्लांट का रिस्पॉन्स होता है लाइट एंड ग्रेविटी की तरफ, उसको भी क्या करता है आपका कंट्रोल करता है। इट मीन्स जो ऑक्सिन होता है आपका वो फोटोट्रॉपिक एंड जियोट्रॉपिक मूवमेंट में हेल्प करता है, या फोटोट्रॉपिक और जियोट्रॉपिक मूवमेंट को कंट्रोल करता है। इफ वी टॉक अबाउट इट्स रिस्पॉन्स, तो इसका जो रूट और स्टेम में रिस्पॉन्स होता है वो अपोजिट होता है। रूट और शूट में दोनों में क्या होता है, अपोजिट होता है। ये जो होता है आपका ऑक्सिन, वो लाइट से दूर मूव करता है, मूव्स अवे फ्रॉम लाइट ऑक्सिन। और ये जो आप जब मूव करेगा अवे लाइट से, तो अब ये मूव करेगा आपका टूवर्ड्स ग्रेविटी। मतलब जब आपका लाइट से दूर जाएगा तभी क्या करेगा, ग्रेविटी की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है, और ग्रेविटी की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है। तो ये जो ऑक्सिन है आपका, इसका जो फंक्शन होता है आपका रूट एंड स्टेम में, वो दोनों में अपोजिट होता है। इफ वी टॉक अबाउट सिंथेटिक ऑक्सिन, आजकल सिंथेटिक ऑक्सिन भी क्रिएट करे जा रहे हैं, आप लैबोरेटरीज में बनाए जा रहे हैं। सिंथेटिक ऑक्सिन का यूज करा जाता है एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर में। हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर तो सबको पता ही है। हॉर्टिकल्चर क्या होता है आपका, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट से रिलेटेड होता है आपका, मोस्टली आपका वेजिटेबल्स से रिलेटेड होता है हॉर्टिकल्चर। नाउ जिबोलिन, इफ यू टॉक अबाउट जिबोलिन, जिबोलिन का भी यही फंक्शन होता है आपका, एक सेल एनलार्जमेंट में हेल्प करता है और सेल डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है। बट ये अकेला नहीं कर पाता, ये ऑक्सिन की हेल्प से करता है। सेल को एनलार्ज करने में हेल्प करता है, उसका साइज इंक्रीज करने में हेल्प करता है और डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है। उसके अलावा जिबोलिन का दूसरा काम होता है कि ये जो है ब्रेकिंग जो होती है आपकी सीड और बर्ड की जो डोमिनेंसी होती है उसको ब्रेक करने में हेल्प करता है। सीड की हो चाहे बर्ड की हो, दोनों की ये डोमिनेंसी को ब्रेक करता है। तीसरा ये क्या करता है आपका, फ्रूट ग्रोथ भी प्रमोट करता है। इसका जो मेन फंक्शन है जिबोलिन का, वो ये है कि जो शूट है उसकी एनलार्जमेंट, उसकी जो लंबाई होती है उसको इंक्रीज करने में हेल्प करता है। इसका मेन फंक्शन यही होता है कि जो शूट की लंबाई होती है उसको इंक्रीज कर देता है। तो ये आपका फंक्शन होता है जिबोलिन का। विद द हेल्प ऑफ ऑक्सिन ये करता है वर्क अपना। नाउ वी टॉक अबाउट साइटोकाइनिन। नाउ साइटोकाइनिन, इफ वी टॉक अबाउट साइटोकाइनिन, तो साइटोकाइनिन जो होता है आपका सेल डिवीजन में हेल्प करता है, सेल को डिवाइड करता है, सेल का जो नंबर है उसको इंक्रीज करने में हेल्प करता है। उसके अलावा जो साइटोकाइनिन है आपका, वो सेम है आपका, डोमिनेंसी ब्रेक करता है, सीड एंड बर्ड दोनों की डोमिनेंसी को ब्रेक करता है आपका। ये सीड बर्ड की डोमिनेंसी को ब्रेक करने में हेल्प करता है। उसके अलावा ये क्या करता है आपका, फ्रूट ग्रोथ को प्रमोट करता है। उसके अलावा जो ओपनिंग होती है स्टोमेटा की, उसको भी ये प्रमोट करता है कि पर्टिकुलर कब उसको ओपन करना है, स्टोमेटा कब क्लोज रहना है, कितना उसको ओपन करना है, ये सबको प्रमोट करता है। उसके अलावा एजिंग ऑफ लीव्स, ये क्या होता है आपको, कुछ लीव्स जो होती हैं पर्टिकुलर, जो सारी लीव्स जो होती हैं उनकी एक पर्टिकुलर एज होती है फॉल ऑफ होने की, तो ये उस एज को क्या कर देता है, डिले कर देता है, जिससे कि जो फॉलिंग होती है लीव्स की वो कंट्रोल हो जाती है और कुछ टाइम तक डिले हो जाती है। इसकी वजह से जो लीव्स है आपकी वो प्रीमेचुरली आपकी फॉल ऑफ नहीं होती है। इसके बाद लास्ट से आपका ABA, दैट इज एब्सिसिक एसिड, और इसके अलावा उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट है आपका प्लांट मूवमेंट्स। नाउ लास्ट इज एब्सिसिक एसिड और ABA। ABA जो होता है आपका ग्रोथ इनहिबिटर होता है। बाकी के जो आपने पढ़े वो सारे आपके ग्रोथ प्रमोटर थे, वो आपकी ग्रोथ को वो प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करने में हेल्प करते हैं, लेकिन ये जो होता है प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है, इसलिए इसको ग्रोथ इनहिबिटर भी बोला जाता है। इफ वी टॉक अबाउट एब्सिसिक एसिड, तो एब्सिसिक एसिड का मेन फंक्शन ये होता है कि ये जो है आपका जो स्टोमेटा क्लोजिंग होती है उसको प्रमोट करता है। उसके अलावा जो लीफ है वो क्या करती है, प्रीमैचुरली फॉल ऑफ होने लगती है जस्ट बिकॉज ऑफ ABA। एब्सिसिक एसिड क्या करता है, लीफ को टाइम से पहले ही उसको गिराना शुरू कर देता है, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं एब्सिसन। उसके अलावा जो ये आपका ये जो सीड डोर्मेंसी होती है उसको प्रमोट कर देता है, मतलब जो
सीड और बड है आपकी वो डोमेंट रहती है बहुत टाइम तक। वो डोमेंसी को जो है, डोमेंट पीरियड जो होता है, जो इनएक्टिव स्टेज होती है, उसको भी प्रमोट करता है एब्सिसिक एसिड, मतलब सीड को जर्मिनेट नहीं होने देता है। इसके अलावा ये जो है आपका जो फ्लावर्स एंड फ्रूट्स है उनको भी डिटेच कर देता है प्लांट से, जिससे चाहे वो प्रीमेच्योरली डिटेच हो जाए, उनका जो प्रॉपर प्रोसेस है वो पूरी राइपनिंग नहीं होती है उससे पहले ही वो डिटेच हो जाते हैं। तो एवीए की प्रेजेंस में क्या होता है, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स उनकी ग्रोथ भी रुक जाती है और आपका जो प्लांट की ग्रोथ है वो भी रुक जाती है, लीव्स भी आपकी प्रीमेच्योरली गिरने लगती हैं। जो तीन पड़े अपने ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबर्लिन, वो तीनों ग्रोथ प्रमोटर होते हैं, लेकिन एब्सिसिक एसिड आपकी ग्रोथ इनहिबिटर होती है। इसके अलावा एक और होता है आपका प्लांट हार्मोन इथाइलिन। होते तो बहुत सारे हैं लेकिन अभी आपके लेवल पे 4 दिए हैं। एक और है आपका इथाइलिन। इथाइलिन जो होता है वो भी ग्रोथ इनहिबिटर ही बोला जाता है, बट उसका जो मेन फंक्शन है वो ये होता है कि जो फ्रूट्स हैं उनकी राइपनिंग में हेल्प करता है। जितने भी आपके फ्रूट्स हैं उनकी जो राइपनिंग होती है वो जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इथाइलिन होती है। इथाइलिन जो है उसका मेन फंक्शन यही होता है कि वो जो फ्रूट्स हैं उनकी राइपनिंग में हेल्प करें। ये हमारा प्लांट हार्मोन से कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक होगा प्लांट मूवमेंट्स। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। थैंक यू।